Assalamu alaikum grade 10. How are you? Faiza Nadeem is here with your English lesson. And as usual, she is hoping, wishing, praying and thinking that all of you are healthy, wealthy, safe and wise. All of you are going to your school regularly, are obedient to your parents, are concerned regarding your salah, have designed your academic revision schedule and are following it regularly. What is an academic revision schedule? वो होता है बेटा एक छोटा सा स्केड्यूल आप डिजाइन करो, ठीक है, उसके अंदर आप लिखो कि इस दिन मैंने ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर करना है और वो करो लाजमी, ताकि आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाओ. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन. आ जाओ मेरे साथ, हम आज का लेसन शुरू करते हैं. जी बेटा एंड बिटिया, what is the board telling you? The board is telling you that you have to take unit 4 first aid out, which is comprising of pages from page number 37 to page number 49. ठीक है, ये आपके लेसन का, आपके बुक का 4th चैप्टर है और इस चैप्टर में फर्स्ट एड किस तरह से दी जाती है और फर्स्ट एड बॉक्स को कैसे मेंटेन किया जाता है ये बताया गया है. ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो वोकैबुलरी और उसकी ट्रांसलेशन यानी वर्ड्स और मीनिंग्स, ये करने क्यों लाजमी है? ये इसलिए लाजमी है बेटा कि आपका एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर का 8 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 3 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं पूरी इंटायर टेक्स्ट बुक के किसी भी यूनिट में से, किसी भी चैप्टर में से, और उन 3 पैराग्राफ्स में से 2 की आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी होती है और हर पैराग्राफ कैरी करता है 4 मार्क्स, यानी आपके 8 मार्क्स एट स्टेक हैं एज फार एज द ट्रांसलेशन ऑफ द यूनिट्स और द चैप्टर्स आर कंसर्न्ड. तो वो कभी भी कहीं से भी दे सकते हैं. इस स्पेसिफिक चैप्टर के पैराग्राफ 2 जो है वो 2 पास्ट पेपर्स में आ चुका है, यानी कि 2015 और 2017 इन 2 साल में इसका पैराग्राफ 2 आ चुका है. तो 17, 18, 19, 20th मोस्ट प्रोबेबली ये आपका फिर आ सकता था इस 20th में और आगे भी. ठीक है, बट आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि सिंस ये 2 दफ़ा आ चुका है तो ये दोबारा भी आ सकता है. इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए मैंने आपको वोकैबुलरी और उसकी मीनिंग बोर्ड पे लिख दी है. आपने फटाफट पेंसिल उठानी है, वर्ड को अंडरलाइन करना है और ये मीनिंग साथ के साथ लिख देनी है ताकि आपका पैराग्राफ सही से प्रिपेयर हो जाए. ठीक है, मैं अब आहिस्ता आहिस्ता वोकैबुलरी और उसकी मीनिंग्स पढ़ूंगी ताकि आप मेरे साथ साथ इनको कॉपी एंड पेस्ट कर लें और फिर हम आगे मूव ऑन कर सकें. ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है हर्ट, जख्म लगाना, सडनली अचानक, अनवेल तबीयत का नासाज होना, मेडिकल तिब्बी, ट्रीटमेंट इलाज, इमीडिएट फौरी, टाइमली बरवक्त, असिस्टेंस मदद, कंप्राइज मुश्तमिल होना, टेम्पररी आर्जी, टेक्निक तरीका, क्रिटिकल ज़रूरी, विक्टिम शिकार, एडमिनिस्टर इंतज़ाम करना, रेंज हद, कैरेट ले गया, मिनिमल बहुत कम, इक्विपमेंट साजो सामान, अनकॉन्शियस बेहोश, क्राइसिस बुहरान, मैनेजमेंट इंतज़ामिया, अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्को, हील शिफा बख्शना, तंदुरुस्त करना, इंग्रेडिएंट अंसर, अपीयर नज़र आना, इंडेंजर खतरे में डालना. So I have read all the words that were on this board. ठीक है, इस बोर्ड पे जो मेरे पास तमाम अल्फाज थे और उनके जो मायने थे आपको मैंने रीड करके सुना दिए. ठीक है, मैं आपको फर्दर अल्फाज मायने रीड करके सुनाऊंगी और फिर इस स्पेसिफिक यूनिट को, इस स्पेसिफिक चैप्टर को रिकैपिचुलेट करूंगी, यानी कि आपको इसकी थोड़ी सी समरी, थीम और एसेंस बताऊंगी. ठीक है, उससे पहले हम करते हैं वोकैबुलरी और ट्रांसलेशन. हार्मफुल, नुकसानदेह, एक्सपोज, खुला छोड़ना, स्वेलिंग, सूजन या वरम, अडहेसिव, लेसदार या चिपकाने वाला, गॉज, जालीदार कपड़ा, एस्प्रिन, बुखार और दर्द कम करने की दवा, रेडनेस, लाली, वार्मथ, हरारत,
टैकल सुलझाना, ड्रेनेज मवाद बहना, इसेंशियल ज़रूरी या लाजमी, ताफ़ुन मुतादी मर्ज, कॉम्प्लिकेशन पेचीदगी, गाइडलाइन रहनुमाई, स्क्रेप खराश, बैंडेज पट्टी, कॉन्टीन्यूसली मुसलसल, रिज्यूम फिर शुरू करना, वूंड जख्म, इरिटेट जलन पैदा करना, फ्लूइड सयाल मादा, एक्चुअल वाकई असली या हकीकी, डर्ट खाक मैल नजासत या मिट्टी, डेब्री मलबा और टुकड़े, इसमें एस साइलेंट होता है, इसको हमेशा डेब्री कहते हैं और ये क्या होती है, ये छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े होते हैं, ठीक है, डेब्री। बाद में एक्सप्लेन करती हूँ चैप्टर के साथ कि ये क्यों यूज हुआ है और किस सेंस में यूज हुआ है, राइट। सूदिंग आरामदेह, ट्वीजर्स चिमटी, सनबर्न धूप में झुलसना, रिमूव हटाना, पार्टिकल जर्रा, रिड्यूस घटाना या कमी करना, टेटनस कर्रास या तशन्नुज, एंटीबायोटिक जरासीम कश, ऑइंटमेंट मरहम, प्लास्टर प्लस्तर, शेप शक्ल या सूरत, इनफ काफी, इलास्टिक लचरदार, स्टिंग डंक मारना, स्प्रेन मोच आना, स्लिंग रस्सी का हल्का बनाना, सिजर्स कैंची और ग्लोव दस्ताना। जी बेटा, ये तो थी आपकी तमाम की तमाम वोकैबुलरी और उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन। अब हम इस लेसन को जल्दी से रिकैपिचुलेट कर लें, ठीक है। ये लेसन है फर्स्ट एड के बारे में। आपको सबको, मुझको, आपको, हर शख्स को फर्स्ट एड के बारे में मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा हम ह्यूमन बीइंग्स हैं एंड वी कैन कम अक्रॉस एक्सीडेंट्स इवन इफ वी आर द मोस्ट केयरफुल ऑफ लॉट, ठीक है। चाहे हम अब पूरे लॉट में सबसे ज़्यादा केयरफुल हों, वी कैन कम अक्रॉस एक्सीडेंट्स। तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम किसी एक्सीडेंट के कम अक्रॉस कर रहे हैं या किसी एक्सीडेंट को फेस कर रहे हैं तो हम किस तरह से अपने आप को सेफ और सिक्योर रख सकते हैं, वो इस चैप्टर में इन जनरल एक्सप्लेन किया है फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई कट या कोई ब्रूज हो जाए, ठीक है, छुरी का कट लग जाए, कील से चोट लग जाए, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम शॉर्पनर में से वो निकाल रहे होते हैं, पेंसिल के जो बचे हुए टुकड़े होते हैं और हम शार्पनर को क्लीन करते हैं, उस शार्पनर से हमारा कट लग जाता है। तो वी कैन हैव मल्टीपल कट्स। टेबल चेयर कोई कील है उस पर बैठे, एकदम से यूं किया, स्क्रैप कर दिया अपने आप को, मोटर बाइक चलाते हुए या बाइसिकल चलाते हुए गिर गए, तो ये कट्स और स्क्रैप्स इनएविटेबल है, वी डू कम अक्रॉस देम। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको फौरन रिंस करना चाहिए, उसके बाद उनके ऊपर गॉज लगानी चाहिए, एस्प्रिन या कोई पेन किलर लेनी चाहिए, कट को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर खून बहता जा रहा है तो हमको फौरन उस जगह को हल्के हल्के हाथ से प्रेस करके एक स्वॉब, वो एक पीस ऑफ कॉटन होता है, उसको अल्कोहल में डिप करके उसको हल्के हल्के प्रेस करना चाहिए, तेजी से नहीं वरना वो फिर दोबारा खून निकल आएगा, हल्के हल्के, ताकि क्लॉट बने और आपकी ब्लीडिंग रुक जाए। और अगर 1.4 इंच से ज़्यादा थिक कट है तो फौरन डॉक्टर के जाना चाहिए, स्टिचेस लगाने चाहिए। इसके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं, वो सब इस यूनिट में बयान की गई हैं। आपने इस यूनिट को रीड ज़रूर करना है सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज टेलिंग यू अबाउट। सेकेंडली ये कि डेब्री मैंने आपको कहा था कि मैं आपको समझाऊंगी, तो वो इस कट और वूंड से रिलेटेड है कि आपने अपने कट और वूंड को नंगा नहीं छोड़ना। यहाँ पे कट लगा है तो आपने इसके ऊपर लाजमी कोई पीस ऑफ क्लॉथ रख के इसको बैंड कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर गॉज लगा देनी है या कुछ भी रखना है, इसको ढक के रखना है। और जो बैंडेज आप इसके ऊपर कर रहे हो उसको डेली बेसिस पे चेंज करना है, या जब भी आप चाहें आप उसको चेंज करें। यू फील कि वो डर्टी हो गई है तो आप उसे चेंज कर दें, ठीक है। वाई इज दैट? बिकॉज द डेब्री और whatever dirt that is around in the surrounding, they can actually fall on the open wound and cause you a serious infection. So in order to be protected from the infection, you need to have your cut or wound specifically properly covered. ठीक है, ये हो गया चैप्टर। I am going to move on to the glossary. और glossary हम क्यों करते हैं, मैं glossary पे
पहुंच के आपको बताऊंगी. चलो आ जाओ मेरे साथ वॉक करो और वॉक करके विल मूव ऑन टू द ग्लॉसरी. ओहो, बड़ी वॉक कर ली हमने आज, है ना जी. ग्लॉसरी इज ऑन द बोर्ड. ग्लॉसरी आपकी बुक में भी होती है, पर मैं हमेशा बोर्ड पे लिखती हूँ. मैं बोर्ड पे क्यों लिखती हूँ? इसलिए कि ये ग्लॉसरी किसी भी तरह, किसी भी तरीके से एज अ पार्ट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव और इन योर सब्जेक्टिव पेपर आपको आ सकती है. ठीक है, इसके सिनोनिम आ सकते हैं, इसका पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है, इसकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आ सकती है, कुछ भी आ सकता है. तो हमको किसी चीज़ को ओवरलुक नहीं करना, किसी चीज़ को लाइट नहीं लेना, किसी चीज़ को कम नहीं समझना. ग्लॉसरी इज ऑन द बोर्ड. मैं ग्लॉसरी पढ़ती हूँ, आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके देती हूँ. आपने क्या करना है कि मेरे साथ साथ उन सेंटेंसेस को कॉपी एंड पेस्ट कर लेना है. अगेन आई एम reinforcing and telling you to keep a specific booklet, to keep a specific register, ठीक है, to write down all the sentences that I give you. And before the exam, when you will go through those pages, you will remember my words, you will remember my sound, and those sentences will be a part of your CPU, center processor. Trust me, ठीक है. अल्लाह ताला ने बड़ी कमाल चीज़ बनाया है हमारा दिमाग. जो हम सुनते हैं वो रिटेन हो जाता है और वो वापस भी निकल आता है जब ज़रूरत हो. ठीक है, तो चलो पहला वर्ड है एक्सेसिबल. ईजी फॉर एनीवन टू ऑब्टेन एंड यूज. द फर्स्ट एड बॉक्स इन आवर हाउस शुड बी केप्ट एट एन एक्सेसिबल प्लेस. एक सेंटेंस. वी शुड कीप द फर्स्ट एड बॉक्स एट एन एक्सेसिबल प्लेस इन आवर हाउस. ठीक है, दो sentence. You can use it in either way. Adhesive, sticky or gluey. Never leave your wounds open. Always cover them with a bandage and secure them with an adhesive. ठीक है, adhesive होती है बेटा वो चिपकने वाली, वो चिपक जाती है ना ताकि वो बैंडेज जो है वो आपकी जगह पे फिक्स रहे. ठीक है. एंटीबायोटिक, a substance capable of destroying bacteria, virus, inhibiting bacteria जो होते हैं उनको ख़त्म करती है. ठीक है. When we have a serious wound, the doctors always give us antibiotics to prevent or to cut off any case or any situation of infection. ठीक है, ये तो एक सेंटेंस हुआ. एक और सेंटेंस इसका बताती हूँ. ठीक है. The doctors always diagnose antibiotics when we have cut or a bruise on our body. ठीक है. Infection, the agency of transmitting diseases. If you will keep your wound open, you have a 99% chance of getting an infection. 1. An infection can lead to severe pain if you will keep your cut open. 2. Ingredients. Substances combined to make something. I have all the ingredients at home to bake my favorite chocolate cake. ठीक है. I want to bake the chocolate cake, but the ingredients at home are incomplete, so I have to go out and buy a few things. Minor, relatively small in size. We should not cry a lot over minor scrapes and cuts. He is so small-hearted that he would cry loudly even if he would get a minor cut or a minor wound, right? Ointment, small, smooth medicinal paste. The doctors have given me an ointment to rub on my rash. ठीक है? You have a very reddish rash. Use an ointment to decrease its redness or swelling, up to you. Rinse, wash something quickly. You should rinse your wound immediately in order to get rid of any debris or any dirt that is on the wound and can cause infection. Tweezers, small pair of pincers for plucking hair or taking out things. Tweezers देखे होंगे आपने छोटे से, बिल्कुल forceps की तरह होते हैं वो. तो you should use tweezers very slowly, very gently in order to remove any stick or debris present in your wound.
Glossary discussed, sentences done. Let's move on to the vocabulary exercise. पहली vocabulary exercise आपको ये कहती है कि ये जो given words हैं, इनके जो word आपको समझ आती हैं, जो meaning समझ आते हैं, वो लिखें और फिर dictionary में check करें कि इनके असल मायने क्या हैं. ठीक है, word मैंने लिख दिया, जो मुझे समझ आते थे उनके मीनिंग्स वो लिख दिए और फिर जो डिक्शनरी में इनके मीनिंग्स प्रेजेंट थे वो लिख दिए. मैं आपको एक एक वर्ड की तीनों मीनिंग्स बताऊंगी और उनके सेंटेंसेस बनाऊंगी. ठीक है. स्क्रैप्स, स्पॉट, स्क्रैचेस. आई फेल डाउन फ्रॉम द बाइसिकल एंड हैज स्क्रैप्ड माय नी. इन्फेक्शन, कंटेमिनेशन ऑफ वुंड्स, कंटेजियसनेस. ठीक है. If you will not cover your wound, you have a 90% chance of getting an infection. Ointment, cream, balm. This rash of yours is swollen and is very red. My suggestion is that you should apply an ointment over it. Bandage, a piece of cloth over the wound or dressing. This bandage look very dirty. I think you should change it right away. ठीक है. You must change your bandage on daily basis, otherwise there is no point of protecting it or protecting the wound. ठीक है. Dressing is bandage or filling. This is a very deep wound. You must go to a doctor and get a dressing done. You might get a stitch or two. Stitches, join together, fasten. After I fell down from the bicycle, I had a very deep cut on my knee and then the doctor had put 3 stitches on my cut. ठीक है, और the doctor has joined my cut with 3 stitches. Anyways, it's correct. So I've done exercise A. I have given you the understanding, whatever comprehension you get regarding those words and then their specific literal meaning from the dictionary. Let's move on to exercise B of vocabulary. जी, exercise B में आपको एक कॉलम दिया हुआ है. उस कॉलम में आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, locate और satisfied और tracked और qualify, believe and approve. और उस कॉलम के ऑपोजिट मायने दिए हुए हैं, इनकी मीनिंग्स दी हुई हैं और आपसे कहा गया है कि आप इनको मैच करें. ठीक है. पहले इन वर्ड को कंप्लीट करें प्रीफिक्स लगा के. प्री का मतलब होता है बिफोर और फिक्स तो फिक्सिंग है. ठीक है. पहले आप इनको कंप्लीट करें प्रीफिक्स लगा के और फिर आप इनके जो मीनिंग्स हैं उनके साथ इनको मैच करें. तो इन सब वर्ड्स में प्रीफिक्स लग रहा था डिस, वो मैंने लगा दिया, अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए. और उसके बाद इनकी मीनिंग्स मैंने इनके सामने लिख दी हैं. जैसे डिसलोकेट का मतलब है टू पुट आउट ऑफ प्लेस. अब फंडा ये है कि एक्सरसाइज सी में आपसे कहा गया था कि इनके सेंटेंसेस भी बनाएं. तो मैं आपके साथ साथ इन वर्ड को कंप्लीट करती हूँ, इनकी मीनिंग्स बताती हूँ और सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके देती हूँ. आपने लिख लेना है जल्दी से. ठीक है. जल्दी से पेंसिल और पेपर अपने पास, अपना रजिस्टर खोलो ना. हाँ, गुड. अब लिखना शुरू करो. Dislocate, to put out of place. I had dislocated my knee when I had a road accident. Dissatisfied, to be unhappy. I think the boss is dissatisfied at my work. Distract, to divert. My friend always distracts me when I am doing creative writing, so I intend to sit alone the next time. Disqualify, to exclude. As he was changing lanes, the coach has disqualified him from the track events. ठीक है, you know you are not allowed to change lanes when you are running. So since he was doing that, so he was disqualified by the coach. Disbelief, to doubt. I disbelieve on the plurality of the creator of the world. ठीक है. I have a strong faith on Allah Almighty and my disbelief on the rest of the pagan religions have built up my morality and my character. Disapprove, to reject. The teacher disapproved my project although I had worked so hard on it. ठीक है, बड़ा sad होता है ना. चलो,
वोकैबुलरी की B एक्सरसाइज हो गई, C एक्सरसाइज हो गई. वोकैबुलरी की D एक्सरसाइज में आपसे ये कहा गया था कि ग्रामर बुक में से 2 वाले जो आपके ईडियम्स हैं वो निकालें और उनके मायने लिखें. मैंने आपके ईडियम्स निकाल भी दिए हैं, मायने भी लिख दिए हैं. सेंटेंसेस आपके साथ अभी लाइव कंस्ट्रक्ट करती हूँ, ठीक है. टू टेक इनटू अकाउंट, मद्देनजर रखना. You must take into account his health situation or his health condition before giving him an assignment. ठीक है. To mend one's ways, अपने तौर तरीके ठीक करना. You must mend your ways if you want success. ठीक है, अपने तौर तरीके ठीक कर लो अगर कामयाबी चाहिए. ठीक है. To be at home, being a sportsman, I am always at home in the field. ठीक है. फील्ड के जितने इवेंट्स हैं, ट्रैक इवेंट्स में, उसमें एट होम होता हूँ. टू गेट रिड ऑफ, अप टू यू, छुटकारा हासिल करना. यू मस्ट गेट रिड ऑफ स्मोकिंग or you will have lung cancer. ठीक है. To break the ice, सकूत तोड़ना. The teacher asked us to introduce ourselves to break the ice on our first day in school. On our first day in the new class. Not in school, let it be in the new class. ठीक है. 2 वाले तमाम के तमाम ईडियम्स आपकी बोर्ड पे हैं, उनके उर्दू मीनिंग्स आपके बोर्ड पे हैं और उनके सेंटेंसेस आपके बोर्ड पे हैं. ठीक है सारा कुछ. चलो जल्दी से रिकैपिचुलेट कर ले आज के लेसन को. आज हमने क्या किया? आज हमने किया यूनिट 4 फर्स्ट एड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. हमने इसका थीम, इसकी समरी सब आपस में डिस्कस की. फिर हमने तमाम वोकैबुलरी मीनिंग्स डिस्कस की. फिर हमने ग्लॉसरी पढ़ी, डिस्कस की, उसके सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट किए. वोकैबुलरी A, B, C, D तमाम की तमाम वोकैबुलरी ना सिर्फ मैच की बल्कि उनके सेंटेंसेस भी बनाए. आपका एक क्वेश्चन आता है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का, जिसमें यू हैव टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन 8 वर्ड्स और उसके टोटल मार्क्स होते हैं 5. यानी कि आपको 5 आउट ऑफ 8 वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने होते हैं. कहीं से भी कभी भी आ सकते हैं, तो किसी भी चीज़ को ओवरलुक नहीं करना, मैक्सिमम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करनी है. अपना बहुत ध्यान रखना, मुझे दुआओं में याद रखना. Until we meet each other in the next lecture. By that time, Allah Hafiz.